छोटा सा वीडियो था जिसके हिसाब से मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने शिवाजी महाराज की इस वीडियो को देखा, शिवाजी महाराज क्या उन्होंने तलवार औरंगजेब के खिलाफ ही उठाई थी? क्या उन्होंने मराठा भाषा के लिए की तलवार उठाई थी? मुंबई के लिए उठाई थी? महाराष्ट्र के लिए उठाई थी? आप उनको ये सब चीज़ें उनके ऊपर साबित करने से ये दिखाना चाहते हैं, उनकी छवि को, उनके व्यक्तित्व को छोटा बनाना चाहते हैं? क्या शिवाजी महाराज या संभाजी महाराज पूरे देश के नहीं थे, या वो सिर्फ एक दायरे के थे, या महाराष्ट्र के ही थे, मुंबई के थे? आप उन्हें छोटा कर देना चाहते हैं। मुझे एक ऐसा हिंदू पूरी दुनिया में या देश में ढूंढ के दिखाइए जो शिवाजी महाराज की इज़्ज़त ना करता हो, जो उन्हें नहीं मानता हो, या संभाजी महाराज को नहीं मानता हो। मैं खुद उनका पूरा परम भक्त हूँ, मैं उन्हें पूरी तरह से मानता हूँ। और उन्होंने तलवार अपनी जो लड़ाई की शुरू छेड़ी थी, वो लड़ाई किसी मराठी के लिए नहीं थी, महाराष्ट्र के लिए नहीं थी, मुंबई के लिए नहीं थी, किसी देश के या एक हिस्से के लिए नहीं थी, वो संपूर्ण पूरी दुनिया में भगवे के लिए थी। और ना ही वो लड़ाई सिर्फ औरंगजेब के खिलाफ थी, वो लड़ाई पूरे औरंगजेब जैसे सोचने वाले हर एक उस ऐसे इंसान के खिलाफ थी जो भी उस तरह की सोच रखता हो या उस सोच के हिसाब से काम करता हो। और वो लड़ाई क्या आज झुक जानी चाहिए? वो तलवार अब वो लड़ाई ख़त्म हो गई है क्या? उस जैसी सोच के लोग अभी ज़िंदा नहीं हैं और वो उस तरह के काम नहीं कर रहे हैं? हम पहचान क्यों नहीं पा रहे हैं अपने दुश्मनों को? ये जो आज नया नाटक चालू किया है किसी ने कि भाई मराठी नहीं बोलोगे तो हम ये मारेंगे, और कल को ये लड़ाई दूसरे से राज्यों में जाएगी कि अभी तुम ये नहीं करोगे तो वो होगा। क्या क्या चाहते हो आप कि एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग वीज़ा लेके जाएं, या सारी सीमाएं बन जाएं कि वहाँ वो नहीं जाएगा, वहाँ वो नहीं जाएगा? आप ऐसा चाहते हो? असल में ऐसा मैं मानता हूँ कि ऐसा मराठी भी नहीं चाहते। ये कुछ गुंडे हैं जिन्हें जानबूझकर एक राजनीतिक पार्टी और मराठी का चोला ओढ़ाकर जानबूझ के कुछ करके दिखाना कुछ चाहते हैं और चाहते कुछ हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमें वो देखना चाहिए जिसे छुपाया गया है, या हमें वो देखना चाहिए जो हमें दिखाया जा रहा है? जब हम इतने बड़े बड़े महापुरुषों के नाम अपने नाम के पीछे लगाते हैं, और कई बार हम शिवाजी महाराज का नाम अपने पास साथ लेने लग जाते हैं, हम संभाजी महाराज का नाम अपने साथ लेते हैं, कोई चाणक्य का नाम अपने साथ लेता है, या कोई महारानी लक्ष्मीबाई का अपने साथ नाम लेता है, या कई बार भगवान परशुराम का नाम लेता है, कोई करनी सेना बोलता है, कोई भीमराव अम्बेडकर का नाम अपने साथ लेता है, या कई बार हम बजरंग दल बोलने लग जाते हैं। ये इन सब नामों को और इन चीज़ों का जो हम इस्तेमाल करते हैं, हमारी जिम्मेदारी इनके जैसा व्यवहार करने की नहीं बनती? हमारी जिम्मेदारी इनके जैसे सोचने की नहीं बनती? ये क्या हो रहा है कि आज हमें कुछ बहरूपीय शक्ल बदल के कभी कुछ बन के आते हैं, कभी कुछ बन के आते हैं। हमारा फोकस है, मेन दुश्मन है जो हमारा, उससे फोकस हटाने के लिए आते हैं। आपको क्या लगता है ये जो अभी छोटी सी रायता सा फैलाया जा रहा है कि भाई हमारी भाषा का नहीं है, ये जो दिखाया जा रहा है वो है, जो सुनाया जा रहा है वो है? नहीं, इसके पीछे कुछ और है। कई बार हमारा दुश्मन इस तरह से व्यवहार करता है कि वो कहना कुछ चाहता है और छुपाना कुछ चाहता है। जो सामने वाला बोल रहा है हमें वो नहीं सुनना है, हमें वो सुनना है जो वो छुपा रहा है। जो सामने वाला दिखा रहा है हमें वो नहीं देखना, हमें वो देखना है जो सामने वाला छुपा रहा है। हमें वो नहीं सोचना जो सामने वाला चाहता है, हमें वो सोचना है जो वो सच में जो उसकी नीयत में है। ये हमारा व्यक्तित्व है, ये हमारे महापुरुषों की सोच थी, या वो इस तरह से काम करते थे। उनके पास दुनिया भर की टेक्नोलॉजी जो आज हमारे पास है वो उनके पास नहीं थी, लेकिन तब भी वो हमारे से कई गुना अच्छी सोच रखते थे। आप चाणक्य जैसे महापुरुष का नाम लेते हो अपने साथ, वो ऐसी कंडीशनों में किस तरह का व्यवहार करते, किस तरह से सोचते? आप संभाजी महाराज का नाम लेते हो अपने नाम के साथ, वो ऐसी कंडीशनों में किस तरह से व्यवहार करते? शिवाजी महाराज कैसे व्यवहार करते ऐसी कंडीशन में? जिस तरह से हमारे सामने आज ये दुश्मन तरह तरह की शक्ल बदल कर आ रहा है, बहरूपिया बन के आ रहा है, सिर्फ शक्ल बदल रहा है वही।
कभी ये ममता के रूप में आ रहा है, कभी राहुल के रूप में आ रहा है, कभी अखिलेश के रूप में आ रहा है। ये सिर्फ शक्ल बदल रहे हैं, ये हैं वही, सोच इनकी वही औरंगजेब वाली है। शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के खिलाफ जो तलवार उठाई थी वो सिर्फ औरंगजेब के लिए नहीं उठाई थी, वो तलवार औरंगजेब जैसी सोच वाले इंसान के लिए उठाई थी, उस तरह के सोचने वाले हर उस इंसान के लिए उठाई थी जो उस तरह की सोच रखता हुआ और मानवीय दमन करने के लिए चलने के लिए तैयार हो गया था। अब वो आज तक भी है। अगर वो दुश्मन आज भी है तो वो तलवार कहाँ चली गई? क्या वो तलवार अभी भी नहीं उठी रहनी चाहिए? हमारा दायित्व सिर्फ बड़े बड़े महापुरुषों का नाम अपनी गाड़ियों पे लिखवा लेने से, उनके नाम पे कई बार रैली कर लेने से, जगह जगह दंगे और झगड़े कर लेने से हमारी दायित्व खत्म हो जाते हैं, हमारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं। यही वो सोचते होंगे या यही वो चाहते होंगे? मेरा मानना तो ये नहीं है कि ऐसा होता होगा। और हम लोगों को भी अगर आप यानी ऐसे नामों के साथ अपनी कोई जिम्मेदारी अपने नाम को जोड़ना चाहते हैं या जोड़ते हैं या और हाँ, एक स्वाभिमान मानते हैं, इस बात में इज्जत मानते हैं कि हमारे पूर्वज ऐसे थे, तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी निभाइए, उसी तरह से सोचिए, उसी तरह से रिएक्ट कीजिए। ऐसी भेड़ की तरह कहीं भी किसी ने हाँक दिया, किसी ने बोल दिया उस तरफ चल दिए, किसी ने गधे की तरह उस तरफ कह दिया उस तरफ चल दिए, ऐसे नहीं होता है। ये क्या है, क्या तरीका है? ना आप उस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, ना आप उस तरह की दिख रहे हैं। आपका इस्तेमाल किया जा रहा है, हर जगह आपका इस्तेमाल किया। राजनीतिक उन्होंने 4 लोगों की वीडियो बनाई और 4 लोगों को पीट दिया। अब मतलब जगह जगह फिर यही, अगर वो जो चाहते हैं अगर सच में वो हो जाए तो कितना बड़ा विनाश सोचा है उन्होंने। पूरे देश में कैसे लड़ाई छिड़ेगी, कोई राज्य से दूसरे राज्य में जा ही नहीं पाएगा, ना नौकरी करने के लिए, ना घूमने के लिए, ना किसी और अपने व्यवसाय के लिए, कोई रह ही नहीं पाएगा कोई कहीं। एक देश के हजारों देश बन जाएंगे, कोई भाषा पे लड़ेगा, कोई पहनावे पे लड़ेगा, कोई खाने पे लड़ेगा। और हमारा मेन मकसद क्या है? ये लोग तो दूसरे पक्ष को तो फिलिस्तीन तक जोड़ते हैं, जिनकी भाषा एक नहीं, जिनके कपड़े एक नहीं, जिनकी सोच एक नहीं, कोई मतलब नहीं है एक दूसरे के बीच में, शायद दुनिया में ज़िंदगी में कभी मिलेंगे भी नहीं एक दूसरे से। ये तो फिलिस्तीन अपना, कुवैत अपना, सारी दुनिया को अपना बना रहे हैं। और हमको हमारे ही देश में कहीं भाषा पे कह देते हैं भाई तुम्हारी तो भाषा अलग है, हमें ये समझा रहे हैं कि तुम्हारी जाति अलग है, कहीं कह रहे हैं तुम्हारे कपड़े अलग हैं, कोई खाता अलग है, कोई पीता अलग है। हमारे लिए इतने सारे विच्छेद कर दिए, हमारे तोड़ने के इतने इतने रास्ते निकाल दिए। और अपने लिए एक इस्लाम धर्म है तो हमारा तो फिलिस्तीन भी हमारा है, कुवैत भी हमारा है, इराक भी हमारा है, सीरिया भी हमारा है, इनका सब है। कहाँ अब अपनी बुद्धि का परिचय कब दोगे? ये हिंदुओं या सनातनियों के लिए परीक्षा की घड़ी है, किस तरह की सोच रखने लगे हो तुम लोगों के अंदर। एक ऐसा समुदाय क्रिएट किया जा रहा है जो कंफ्यूज समाज है। वो समाज कैसा है? जो ये जो सहिष्णुता, समानता और ये नए नए नाटकों के थ्रू तुम्हारे अंदर एक जहर घोला जा रहा है कि तो भाई तुम अपने ही बारे में कंफ्यूज हो जाओ, तुम समझ ही ना पाओ अपने आप को तुम सच में हो क्या। इसकी ऐसा नहीं है कि आपको इसकी कीमत अभी जल्दी पता चल जाएगी, लेकिन इसकी कीमत आपको चुकानी जरूर पड़ेगी। ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो इसकी कीमत नहीं चुकाएगा। उसे अपने इस जीवन में पूरे में कहीं ना कहीं ऐसा वक्त जरूर आएगा, उसे इस तरह की कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। जो भी इंसान यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या कहीं भी किसी भी ऐसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है, बोलना जानता है, समझाना जानता है, अपनी बात को समझाना जानता है, उन सबका ये एक दायित्व बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने दायित्व का पूरी तरह से निर्वाह करें, समझाएं, लोगों को बताएं कि भाई क्या सिर्फ हमारी यही जिम्मेदारी नहीं है कि आप बड़े बड़े नामों को अपने साथ लेकर दूसरों को डराने के लिए चल जाएं। उन नामों को लेना और उनकी जिम्मेदारियां संभालना बहुत बड़ी बात होती है। आशा है आप मेरी बातों से जो मैं समझाना चाहता हूँ वही समझे हों।